जी हाँ दोस्तों, रंगे हाथों पकड़ा गया गद्दार फौजी। पाकिस्तान का एजेंट बनकर भारतीय सेना से कर रहा था गद्दारी। पाकिस्तान को भेज रहा था भारतीय सेना की खुफिया जानकारी। क्राइम ब्रांच टीम ने किया गद्दार फौजी को गिरफ्तार, भेजा जेल। लेकिन गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल इन दिनों दिन ब दिन ये खबर सामने आ रही है कि भारत में रहकर कुछ लोग भारत देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं और भारतीय सेना को धोखा दे रहे हैं। और ये सब मोदी जी के राज में हो रहा है, बीजेपी सरकार के राज में हो रहा है। इसी बीच एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां जितेंद्र सिंह फौजी बनकर भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था, लेकिन रंगे हाथों पकड़ा गया। टीवी9 भारतवर्ष ने इस खबर को छापा भी। आप इस खबर पर नजर डालिए, आपको पूरी तरीके से यकीन आ जाएगा। टीवी9 भारतवर्ष ने अपनी खबर में लिखा कि पाकिस्तान को भारतीय सेना की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजने वाला आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार, खुद को बता रहा था आर्मी अफसर। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में था। पूछताछ में सामने आया कि वो व्हाट्सएप के जरिए ही कई सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी, फोटोग्राफ और खुफिया जानकारी आईएसआईएस को पहुंचाता था। यानी कि भारत में रहकर ये देशद्रोही पाकिस्तान का एजेंट बनकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, यहाँ तक कि अपने आप को आर्मी का अफसर बता रहा था। टीवी9 भारतवर्ष ने अपनी खबर में आगे भी छापा है। जानकारी के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना मिलने पर केंद्रीय क्राइम ब्रांच ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, रक्षा प्रतिष्ठानों की तस्वीरें लेने और विदेशी एजेंसियों के साथ साझा करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया। ये आरोपी भारत में आर्मी अफसर बनकर रह रहा था। आरोपी पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह जितेंद्र नाम का आदमी आर्मी अफसर बनकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था। लेकिन अब क्राइम ब्रांच ने इस गद्दार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में था। पूछताछ में सामने आया कि वे व्हाट्सएप के जरिए कई अन्य सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी, फोटोग्राफ और खुफिया जानकारी आईएसआईएस को पहुंचाता था। यानी व्हाट्सएप के जरिए ये आरोपी भारत देश से गद्दारी कर पाकिस्तान को जानकारी भेज रहा था। लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से छुपा दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट कोई मुसलमान नहीं है बल्कि जितेंद्र निकला है। गोदी मीडिया धर्म देकर खबर चलाता है, और अगर जितेंद्र की जगह कोई मुसलमान पकड़ा जाता तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गोदी मीडिया क्या करता, मुसलमानों को बदनाम करता। लेकिन अब पाकिस्तान का एजेंट जितेंद्र निकला है, इसी वजह से गोदी मीडिया कोई खबर नहीं चला रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को यूपी में नहीं मिलेंगी 140 सीट से ज्यादा। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया दावा, कहा मैं भी कर रहा हूँ राजनीति। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में पिछले 10 महीने से केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन भी किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान जब किसान नेता राकेश टिकैत से यूपी की राजनीति को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी राजनीति करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि यूपी में बीजेपी की 140 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। एक इंटरव्यू के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत से ये सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत सकती है? इस सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इनकी 140 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने कहा कि फेल रही योगी सरकार। मायावती ने कहा सरकार के कथनी और करनी में फर्क। दरअसल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सरकार का कामकाज का रिपोर्ट सौंपा। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने इन 4.5 साल में सुशासन की सरकार चलाने की पूरी कोशिश की है। हमने राज्य के हर वर्ग के लिए विकास के कार्य किए हैं। पिछले 4.5 साल में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ है। हमने पूरे राज्य में काफी अच्छा काम किया है। सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा प्रमुख मायावती ने ट्विटर के जरिए योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर पेश किए गए रिपोर्ट कार्ड पर सवाल खड़े करते हुए उन पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दें, लेकिन नहीं, फिर झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। इसके अलावा अपनी इसकी ट्वीट में योगी सरकार की कमियां गिनाते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी लिखा है। उन्होंने लिखा, लाखों खाली पदों पर नौकरियां देने और लटकी भर्तियां कराने पर किसानों को गन्ना, गेहूं, धान, आलू के दाम देने में, बिजली के दाम कम करने और महंगाई रोकने में उत्तर प्रदेश से सरकार फेल रही। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर और उनके द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट कार्ड पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए लिखा, यूपी भाजपा सरकार द्वारा बदलाव के 4.5 वर्ष का विज्ञापन व दावे अधिकांश हवा हवाई व जमीनी हकीकत से बहुत दूर। इनकी कथनी व करनी में अंतर होने के कारण खासकर यहाँ की बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि से ज्यादा जनता की बदहाली जग जाहिर है।